आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड पेपर अधिगमकर्ता एवं अधिगम प्रक्रिया का पहला यूनिट मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं हम मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा। मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का हिंदी अनुवाद है, जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्द साइके व लोगस से मिलकर बना है। ठीक है, तो साइके का अर्थ होता है आत्मा व लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या फिर विवेचन करना। तो ग्रीक शब्द जो है साइके व लोगस, इनके अर्थों के आधार पर साइकोलॉजी शब्द का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान, लेकिन वर्तमान में इस अर्थ का महत्व नहीं रह गया है। मनोविज्ञान के विषय के अध्ययन में समय के साथ साथ परिवर्तित हुआ है, अतः इसके अर्थ में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। ठीक है, तो मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, उसके बाद फिर उसे मन का विज्ञान कहा जाने लगा, फिर चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान और अंत में प्राणी की क्रियाओं का विज्ञान माना जाने लगा। सबसे पहले हम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में देखते हैं। यूनानी दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे ने मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा का विज्ञान व अध्ययन माना। 16वीं सदी तक इस अर्थ को महत्व दिया गया, लेकिन आत्मा का स्वरूप स्पष्ट न होने तथा मूर्तता के अभाव में इस अवधारणा को अस्वीकार कर दिया गया। आत्मा के अस्तित्व का स्पष्ट परिभाषा नहीं किया गया व यदि आत्मा है भी तो हम न उसे देख सकते हैं न छू सकते हैं, अतः इसके आधार पर इस अवधारणा को अस्वीकार कर दिया गया। महान दार्शनिक रास के अनुसार पहले मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा से लगाया जाता था, लेकिन यह परिभाषा अस्पष्ट है क्योंकि हम इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते कि आत्मा क्या है। अतः इस अर्थ को 16वीं सदी के अंत तक अस्वीकार कर दिया गया। 16वीं सदी के अंत तक जब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान है के रूप में अस्वीकार कर दिया गया, तब 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाने लगा। 17वीं शताब्दी के बाद मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाने लगा, लेकिन आत्मा के समान ही मन का स्वरूप व अस्तित्व का निर्धारण तथा स्पष्ट व्याख्या कर पाना कठिन था। अतः मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह सिद्धांत भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला और इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद फिर 19वीं सदी के विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। ठीक है, मन के 3 स्तर होते हैं, चेतन, अर्धचेतन व अचेतन। अतः मनोविज्ञान केवल चेतन का अध्ययन नहीं करता, बल्कि अर्धचेतन और अचेतन का भी अध्ययन करता है। इसके आधार पर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान के रूप में भी अस्वीकार कर दिया गया। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान के रूप में अस्वीकार करने के बाद मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। वाटसन के अनुसार व्यवहार एक क्रिया है जिसे वस्तुगत रूप से देखा और अवलोकित किया जा सकता है। सभी व्यवहार करते हैं, अतः मनुष्य के अतिरिक्त पशुओं के व्यवहार का अध्ययन भी मनोविज्ञान में किया जाता है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि एक ही घटना को लेकर प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग हो सकता है। जैसे आंसू आना खुशी के आंसू भी हो सकते हैं, जबकि किसी दुख के कारण या फिर शोक के कारण भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अतः आलोचकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान के रूप में अस्वीकार कर दिया। इसके बाद फिर मनोविज्ञान को व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन माना जाने लगा। क्रियाओं के अंतर्गत अनुभूति और व्यवहार दोनों ही सम्मिलित होते हैं, अतः मनोविज्ञान को प्राणी की क्रियाओं के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया, जो कि वर्तमान समय तक मान्य है। वुडवर्थ कहते हैं, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया और अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। इस प्रकार मनोविज्ञान के अर्थ के विकास के क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं कि मनोविज्ञान है वो आत्मा के अध्ययन का विज्ञान होता है, एंड देन उसके बाद फिर आता है मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माने जाने लगा। उसके बाद फिर उसे चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान
और अंततः मनोविज्ञान को व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन माना जाने लगा। तो वर्तमान में अगर हम बात करें मनोविज्ञान के अर्थ का, तो वर्तमान में मनोविज्ञान का अर्थ व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है। मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट हो जाने के बाद हम मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। तो मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है, जबकि क्रो कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। गैरिसन एवं अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखें कि मनोविज्ञान है वो, जिसे अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, दो शब्द साइके और लोगस से मिलकर बना है। वह इसके अर्थ का हम अध्ययन किए, जिसमें वर्तमान में मनोविज्ञान को प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन के रूप में स्वीकार किया गया है।